साल 2020 में पटना के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला था। तोहफा ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि बस से सफर करने वाले यात्रियों की समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तोहफा आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। इस वक्त हम लोग पटना के NH पर है, बाईपास पर है। वहाँ की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये रास्ता जो है सीधा पटना की तरफ जाता है और यहाँ पर आपको लंबी गाड़ियों की कतार मिलेगी। पूरी तरीके से धूलनुमा वातावरण है और यहाँ पर निकलना, यानी इस रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं और क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये बस देखिए, ये बस जो है सड़क से नीचे उतर गई है और ये बस अपने रास्ते जा रही है। इसे कोई मतलब नहीं है कि ये फुटपाथ है और इस साइड बस का आना बिल्कुल ही गलत हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, ये फुटपाथ है, बस इस पर नहीं चल सकती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है और पटना को मिला सबसे बड़ा तोहफा आखिर अभिशाप क्यों बन गया? कोई न देखने वाला है न सुनने वाला है। वो तस्वीर हम आपको बताएंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पटना के बाईपास पर बनते जा रहे हैं। पटना का बाईपास पटना के लोगों के लिए कह सकते हैं अभिशाप बन चुका है, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको बसों की कतार दिखेगी और उतनी ही मात्रा में धूल दिखेगी। वायु पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को लेकर के, वायु प्रदूषण को लेकर के पूरे देश में विदेश में चर्चाएं हो रही हैं। काफ़ी मीटिंग हो रही है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम लाया गया है ताकि पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो, सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। लेकिन पॉल्यूशन का ग्राफ इस तरह से पटना के बाईपास पर है और यहाँ के लोगों को इतना परेशान करता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो तो थोड़ी तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको कि क्यों इस तरह के हालात होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आप डस्ट की स्थिति देखिए और स्वाभाविक तौर पर आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे होंगे। ऐसे ही पटना में जो पॉल्यूशन का ग्राफ बताने वाला जो मीटर है वो शायद अगर यहाँ लगा दिया जाए तो वो मीटर भी फेल कर जाएगा। थोड़ी और तस्वीर हम दिखा दें आपको। ये तो आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। आप ये देखिए, ऑटो है और धुलकन की स्थिति आप समझिए क्या परिस्थितियाँ बन गई हैं। क्योंकि बसों की इतनी ज़्यादा तादाद है, यहाँ पर इतना रस है कि स्वाभाविक तौर पर परेशानी होती है। जितने भी दुकान आपको नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बताएंगे। ये बताइए कि आप लोग यही के रहने वाले हैं? हाँ सर। क्या डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है? हाँ, बहुत उड़ रहा है सर। पानी उनी का छिड़काव नहीं होता? कुछ नहीं यहाँ पर। कुछ नहीं। कितनी क्या परेशानी होती है यहाँ? बहुत ज्यादा घुटन पर होता है सर, बर्दाश्त नहीं होता है, रहल पान नहीं लगता है, क्या करें। हाँ। अम्मा अभी यही रहती है? हाँ। गंदगी उंदगी रहता है क्या? पूरा गंदगी रहता है, वो से तो गला सबके अति हो जाता है। गला बच जाता है। कोठा पर देखिएगा तो इतना जमा हुआ है। घर पे? घर में कुछ और लोग हैं जो जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो बस उस ट्रक चलता है तो कभी यहाँ पर पानी उनी का छिड़काव नहीं किया गया? नहीं सर, कुछ नहीं। इतना गर्दा उड़ता है कि हम लोग को तो जीना दम बेहाल है। हाँ, कुछ नहीं, उसका पानी उनी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे, तब तो बीमारी हो जाएगी इस समय। तो अब तो क्या करें, अब तो बीमारी होगा तब का रोजी रोटी दुकान कैसे चलेगा? अब वही बात ना है, रोजी रोटी अब चलाना है तो अब कहाँ भागे बंद करके। तो ये देखिए, दुकान है और दुकान के अंदर तक डस्ट यहाँ पर आ चुका है और स्वाभाविक तौर पर जो भी दुकान है, खासतौर से बाईपास के पास जो दुकान है वहाँ पर यही परिस्थिति है। स्वाभाविक तौर पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है बाईपास में और जब ट्रैफिक का लोड बढ़ा है तो व्यवस्थाएं भी वैसी ही होनी चाहिए ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अगर यहाँ पर पानी का छिड़काव हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी कहा कि एक तोहफा ऐसा मिला है जो तोहफा अब नासूर बन चुका है यहाँ के लोगों के लिए। इस पूरे रेडियस में यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, जाम की समस्या से परेशान है, धुलकल की समस्या से परेशान है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और उस तोहफे के बारे में भी बताएंगे कि वो तोहफा जो मिला है उसका कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।
पटना के लोगों को मिला एक तोहफा कैसे पटना के एक बड़ी आबादी के लिए अभिशाप बन गया है, वो हम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग बाईपास के ठीक बगल वाले एक घर में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों का काफिला है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं आती जाती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ यहाँ के लिए अभिशाप बन गई हैं। जो घर बगल में बने हुए हैं वहाँ की स्थिति हम दिखा रहे हैं। आप घर के पास देखिए किस तरह से सारे सामान जो है धूल में लिपटे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग कपड़ा साफ करने के बाद सूखने के लिए नहीं दे सकते हैं। अगर सूखने के लिए देते हैं तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए यहाँ पर कपड़े भले ही पसारे गए हों लेकिन आप कपड़े देखिए गंदे हो जाते हैं यहाँ पर। ये हालात है और चाह करके भी लोग जो है यहाँ पर साफ नहीं रह सकते हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो इस धुलकन की चपेट में है और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, क्या परेशानी होती है? धूल मिट्टी दुकान भर जाके हाँ। कपड़ा भी गंदा हो जाता है, गंदा भी हो जाए कपड़ा, बाल उल सब बना रहता है। तो अभी तो बाल लग रहा है एकदम गंदा हो गया। सुबह नहीं नहाए थे क्या? नहीं नहाया था। नहाए थे, उसके बाद भी बाल गंदा हो गया। ये भाई साहब यहाँ रहते हैं, नहाए थे और बाल गंदे हो गए। कुछ और लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या परेशानी होती है यहाँ पे? यहाँ है कि रोड नीचे नहीं बनने की वजह से धूल उड़ती है और कपड़े पे बैठ जाती है, तो इसकी वजह से कपड़ा साफ नहीं हो पाती है। जैसे कि सूखने के बाद तो कपड़ा धूल ही में बैठ जाता है और उसके बाद सामने आदमी चल नहीं पाएगा। अच्छा, चल नहीं पाएगा। हाँ। सिर्फ कपड़ा है कि बाल उल शरीर उड़ी सब गंदा? अगर आधा एक घंटा बैठ जाइएगा रोड के साइड में खड़ा हो जाइएगा तो धूल से पूरा शरीर गंदे हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कभी कोई विधायक, कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी को बताने की कोशिश की कि हम लोगों की ये समस्या है, धूल जो है वो जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? गांव के कुछ लोग बोले थे लेकिन इसके कोई सुनवाई नहीं हो पाया था, मतलब इग्नोर कर दिया गया। तो आप लोग साफ कैसे रहते हैं? हम लोग वही कपड़ा को झाड़ कर पहनते हैं और क्या, साफ सुथरा घर से नहीं निकलते हैं, उतना घर से बाहर नहीं आ जाते हैं, छत पर ही रहते हैं, फिर उसके बाद घर ही चले जाते हैं। मतलब कोई उपाय सूझ नहीं रहा है? नहीं। अब अंदाजा लगाइए कि साफ कपड़ा पहनना भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो साफ करके कपड़ा तो रखते हैं लेकिन एक घंटे में कपड़ा गंदा हो जाता है और यहाँ से बाहर अगर कुछ देर के लिए भी वो चले गए तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। और बाल जो है साफ करके आप घर से बाहर निकलिए, बाल गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह की कठिनाई है। एक छोटा सा पार्ट हमने दिखाया है। आगे जो तोहफा है वो तोहफा कैसा है और उस तोहफे के कारण लोगों को क्या सहूलियत हो रही है या फिर वो तोहफा लोगों के लिए नासूर बना हुआ है, वो भी तस्वीर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो 2020 में पटना के लोगों को बड़ा तोहफा मिला था पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा के रूप में। उसी जगह पर हम खड़े हैं और ये तोहफे का स्वरूप सामने है। बहुत सारी उम्मीदें थी इस बस स्टैंड से और चूंकि उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही बस अड्डे को मीठापुर से यहाँ शिफ्ट किया गया था ताकि जो बस चालक है उन्हें कोई परेशानी ना हो, जो यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसके बदले बहुत सारी परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं। लगभग 4 साल बीतने को है लेकिन अभी भी वो समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं। हमने आपको बाहर की तस्वीर दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर बसों का रस रहता है, जाम रहता है और यहाँ पर जो इस बस स्टैंड में जो चालक हैं, खलासी हैं, जो दिन रात कमाई करते हैं, रोजगार धंधा है, वो क्या महसूस करते हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। सब चीज़ ठीक ठाक है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं? नहीं, परेशानी तो है, ये अधूरा काम है। काम अधूरा है? काम अधूरा है। क्या क्या काम अधूरा है? बहुत सारा काम अधूरा है अभी। अधूरा है? मॉल छोड़ के सब अधूरे हैं। मॉल छोड़ के सब चीज़ अधूरा है। मॉल जो यहाँ शौचालय उचालय बना था, नहाने का बाथरूम उथरूम सब ठीक ठाक है? हाँ अभी तो ठीक है लेकिन गंदगी तो उतना ही है, गंदा तो है ही। तो ठीक क्या है? तो मैंने गंदगी है तो ठीक क्या है? ये पैसा भी लेता है और गंदगी है। मतलब पैसा भी लेता है, गंदगी समझ में नहीं आई बात, खुल के जरा बता दीजिए। कहने का मतलब गंदा ज़्यादा रहता है यहाँ पे शौचालय। पानी जहाँ पे हम लोग पीते हैं उसका भी गंदा ही रखता है, साफ नहीं रहता है। तो कोई बीच में व्यवस्था बनी थी ना कि किसी एजेंसी को दिया जाएगा? तो सब एजेंसी का तो मिला हुआ है, एजेंसी को मिला हुआ है, काम कर रही है एजेंसी? कर रही है। 20 रुपये लेता है, 20 रुपये लेता है लैट्रिन करने में।
और क्या, और कोई कठिनाई यहाँ नजर आती है? जो भी बताएं वो सही बताएं, यही बाकी सब ठीक है। बाकी अच्छा, कुछ बस जो है वहाँ से चलती है, यहाँ से नहीं चलती है, ये भी शिकायत सुनने में आ रही है। वो तो पहाड़ी के तो कहना ही नहीं है, पहाड़ी के तो बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति है। क्या स्थिति है? वहाँ पे कोई सवारी नहीं यहाँ पे आएगा, वहीं पे रोक लिया जाता है। वहाँ पे कहिए सर, बहुत हुआ ज्यादा अथी हो रहा है, सवारी के मार पीट कर रहा है जबरदस्ती। यहाँ गाड़ी में बुक हुआ मार के छीन रहा है, पीट रहा है। कहाँ पे? पहाड़ी पे। मतलब नहीं समझ रहे हैं, बस स्टैंड यहाँ है तो फिर पहाड़ी पे लोग कैसे उतर जाए? लोग अपना पैसा कमाए के लिए काउंटर खोले हुए हैं, सवारी आने वाला उसको खींच रहा है, तीर रहा है, होना बंद होना चाहिए। मतलब ये विधिवत रूप से सरकार की तरफ से खोला गया है या खुला हुआ है? नहीं, सरकार का प्रशासन ही सब काम कर रहे हैं। नहीं, वहाँ कौन सा बस अड्डा है? वहाँ पर कौन सा बस अड्डा है? जितना काम हो रहा है प्रशासन करवा रहा है, बस एक के सब सुन लीजिए। पर सबसे बड़ा नहीं, मुझे ये बताइए कि जब बस अड्डा यहाँ है तो वहाँ कैसे लोगों को रोका जाए? आपका जेबी कैसे भरेगा? प्रशासन लोग के जेबी कैसे भरेगा? नीचे से ऊपर तक सब तो भ्रष्ट है। बिहार है, बिहार में अच्छा काम होता है क्या? कुछ तो पैसेंजर वहाँ से यहाँ नहीं आ पाता है? नहीं आ रहा है, सब हमें मारपीट हो रहा है सर जी। वही मारपीट के टिकट दे देता है। वहाँ जबरदस्ती टिकट मार के काला दर के। अच्छा, ये जाम लगता है उसी की वजह से क्या? उसी के वजह से जाम लग रहा है। परसों की कहानी है ना कि गोली मार दिया पैसेंजर को। पैसेंजर को गोली मार दी? हाँ जी, आपके पेपर नहीं देखे हैं? मुजफ्फरपुर के रहने वाला और ड्राइवर जो है परसों मोबाइल और पैसा छीन के वहाँ नहीं दिया तो मारा पीट किया, दमंग था उसको तोते निकाल के गोली एक पैर में। ये सरकार का कमी है, सरकार यदि चाहेगा तो एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। सरकार जो चाहेगा तो पत्ता नहीं हिल सकता है। उस दिन काउंटर बंद हो गया, कल होके फिर चालू है। ये सब धांधली है। और आज आप आए हैं, ये नित्यम आप माने अभी मान आप ले आए हैं, कहानी हुआ का पहाड़ी पर और दिया हुआ है पेपर यहाँ बैरिया। ये बताइए कि वहाँ कौन सा बस स्टैंड चलता है, किसका चलता है? रंगबाज के चलता है। रंगबाज चलता है, किसका चलेगा? क्यों रंगबाज खत्म हो गया था? वो सब खत्म हुआ नहीं है क्या? वो सब तो खत्म हो गया था ना? नहीं, दिन अरे रोड पर छीना है रंगबाज, ये नहीं। रोड पर छीना है रंगबाज, ये नहीं। चोरी होता है, चमारी होता है। पुलिस कम दिन छीना चोरी हो रहा है। वहाँ से सवारी नहीं आ पाती है? जी नहीं, वहाँ से सवारी नहीं आ पाती है, सब वहीं पे जो है कि कट जाता है सवारी। वहाँ से सवारी नहीं आती? आ भी नहीं देता। मारते रहेगा, बाकी वो अच्छी नहीं करेगा, वो देखते रहेगा मुंह खाली। तो वहाँ कौन लोग अपना बस चलाते हैं? कोई बस नहीं हुआ चलता, सब यहाँ से बस चलता है। बिना पूंजी के रंगदार है, बरेली कर रहा है, टिकट काट रहा है वहाँ बस रही उसका। होता क्या है, जो वहाँ पे सवारी उतरता है, उतरने के बाद वहाँ पर जो सवारी का 250 रुपया किराया है उसको ले जाता है 300 रुपया। जो मुजफ्फरपुर का रेट है जो है 150 130 रुपया, उससे लिया जाता है 200 रुपया। वहाँ से जो है कमाता है, वहाँ पर ये काउंटर वाले सब कमाते हैं। यहाँ पर एक भी सवारी नहीं आता है, जिसके बाद टाइम रहता है वो जाता है एमटी लेकर के। इसका नतीजा क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद जहाँ पे किराया हम लोग का 130 रुपया, वहाँ पे मिलता है हम लोग का 100 रुपया। जहाँ पे हम लोग का 250 रुपया किराया है, वहाँ पे मिलता है 200 रुपया। और अगला सवाल लिया जाता है 300 रुपया, 350 रुपया, 250 रुपया, 200 रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जाम क्यों लगता है इतना गांधी सेतु पर? सब चीज ठीक ठाक है तो जाम क्यों लग जाता है? उसी के कारण लगता है क्या? जाम इसलिए लगता है क्योंकि अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जो इसीलिए जाम लगता है। इसलिए जाम लगता है। और पहला नंबर ट्रैफिक वाले भी जो है थोड़ा बहुत जन्नी उन्नी करते रहते हैं, इसलिए हम लोग को परेशानी होता रहता है। तो ये देखिए, ये आंखों के सामने यहाँ पर देखिए, अभी एक्सीडेंट हो गया। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और अरे इसको मदद कीजिए भाई, मदद कीजिए, उठा दीजिए। ये एक्सीडेंट हो गया है अभी। और चूंकि अगर चीजें सिस्टम से नहीं चलेंगी तो इसी तरह की घटनाएं होंगी। उठा दीजिए भाई, हट जाइए, उठा दीजिए। तो ये हाल है यहाँ के अंतर्राज्यीय बस अड्डा का। जो एक सिस्टम होना चाहिए था, वो सिस्टम नहीं होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जो स्थानीय ड्राइवर हैं,
खलासी हैं, आपने उनका दुख दर्द सुना, उनकी परेशानी सुनी। अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, मॉल बनने वाला था, सिनेमा हॉल बनने वाला था। जरा देख लेते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर। तो हम लोग अंतर्राज्यीय बस अड्डा के अंदर आ चुके हैं और यकीन मानिए ये कल्पना थी कि 3000 बसें आएंगी और यात्रियों की भीड़ रहेगी। हैरानी की बात है कि यहाँ पर आपको यात्रियों की भीड़ दिखेगी नहीं, यहाँ पर आपको यात्री मिलेंगे नहीं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जब अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, झारखंड से बसें जाती हैं और यूपी की तरफ बसें जाती हैं, बंगाल की तरफ बसें जाती हैं, तो फिर ये खाली क्यों है, सुनसान क्यों पड़ा हुआ है बस अड्डा? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बस चलाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं ये खाली क्यों है, यहाँ सुनसान क्यों पड़ा हुआ है? खाली है, वहाँ उतर जाते हैं आदमी पुला और वहाँ काउंटर वाला सब है, वह सब मैंने अपना उतार के अपना बुक करता है गाड़ी, टेम्पू से खींच के लाता है। मतलब उधर ही कहीं तो बस स्टैंड होगा ना क्या? नहीं ऐसी है बस स्टैंड तो रोड पे उतार लेता है, इसी कारण रोड भी भीड़ लगता है, स्टैंड में आदमी को आने ही नहीं देता है। सारा जाम की वजह यही है क्या? जाम की वजह भी यही है, इसी कारण लोग को उधर ही पकड़ के बस पे बैठा देता, बस स्टैंड में आने ही नहीं देता लोगों। बस स्टैंड यहाँ है तो उधर कौन से लोग उतार लेते हैं? यानी पब्लिक यदि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यानी काउंटर खोल के बैठ गए, यानी जो सवारी से जहाँ भाड़ा 100 रुपया है वहाँ 200 रुपया ले रहे हैं, यानी 100 रुपये पर मुड़ी वहीं लेकर के दूसरे गाड़ी में अधिक कर देते हैं। लोगों की तो बसें ऐसे ही जाती होंगी यहाँ से, बस वही है नहीं, सब खाली गाड़ी जाती है। यानी वहाँ गया उस सवारी से जबरन जो है 100 के जगह 200 लिया और 100 रुपया ला करके गाड़ी वाला को दे दिया। तो भाई तो बस अड्डा यहाँ है तो वहाँ कहाँ से खुलती है बस? बस जैसे जाता ना यहाँ से गाड़ी गया, गाड़ी वैसे गया और गाड़ी में बैठा दिया जबरन। मैंने बस स्टैंड के बाहर एक स्टैंड खुल गया। हाँ यही ना? हाँ। वहाँ से सरकार को तो कोई टैक्स आता नहीं होगा? नहीं, कोई टैक्स नहीं। प्रशासन के पैसा जाता है नहीं, प्रशासन को मिलता है। हाँ, प्रशासन से पैसा जेबे करता है। यहाँ से टैक्स आप लोग दे रहे हैं और वहाँ का टैक्स जो है वो थाना वाला ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। एक तो फिल्म में भी था भाई, शोले फिल्म में शायद, इतना सन्नाटा क्यों है? तो ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और यहाँ बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ी सी और तस्वीर हम दिखाएं। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि शौचालय की तस्वीर आप बता रहे थे ना, देख लीजिए ना, आगे बढ़ के आप आइए। यहाँ के जो बस बिल्कुल किधर से रास्ता है जरा बताइए। तो ये एक तस्वीर अंतर्राज्यीय बस अड्डा की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी इस बस अड्डे से। और जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि पटना में हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो गंदगी बताई जा रही है ये शौचालय की ही गंदगी है। ये आते तो पूरा ऐसा सगरदाल था। ये शौचालय की गंदगी है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, कितना लिया जाता है? 20 रुपया लिया जाता है। नहाने के सब सरकारी है तैयो 20 रुपया लेते हैं, बताइए लेते हैं। लेकिन 20 रुपया यहाँ तो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? कितना लेते हैं यहाँ शौचालय का? शौचालय का जाने का कितना लेते हैं? नया भर्ती कितना भर्ती हुए नया? जानकारी के लिए हम लोग पूछ रहे हैं। 5-10। नहीं तो 5-10, तो 20 रुपया बोल रहे हैं। कौन लोग? वहाँ पर भी बताया नहीं, ये लोग नहीं, वहाँ पर भी बताया जो 20 रुपया लेते हैं। 5-10 है सर, 5-10। तो 5 यहाँ पर ये जो 5 था, ये इसको हटा क्यों दिया गया? आप लोग खरोच क्यों दिए इसको? हाँ? तो 5 लिखा हुआ था। नहीं तो हम भी सर नहीं बता सकते, हम तो बता ही रहे कि हम भी नहीं बता सकते हैं। 5 स्नान का 10 और शौचालय का 5 था और पेशाब यहाँ देखिए बहुत ही विडम्बना है। देखिए शौचालय का 5 रुपया लिखा हुआ था, इसे हटा दिया गया है। यहाँ पर यूरिन का फ्री लिखा हुआ था, इसे भी खुरच कर हटा दिया गया है। विडम्बना है बहुत सही से। ये तो मैंने आप यहाँ बैठ रहे हैं तो आपको पता होगा ना। क्या हम तो बोल ही रहे 5-10 लेते हैं हम। तो 5 तो फ्री मिटा क्यों दिए? नहीं, हम क्यों मिटाएंगे सर? ये आज से मिटा हुआ थोड़ी है, याद से ही है ना, पहले से मतलब कब का मिटा हुआ है, वही तो कह रहे हैं। मिटाया हुआ है। सामने से नाराज है। कितना पैसा लिया जाता है यहाँ पर? अगर पहले 20 रुपया ले रहा था 10 दिन 15 दिन पहले। 20 रुपया तो सब लोग बोल रहे हैं। तो हम भी नहीं बता सकते, हम तो नए भर्ती हुए हैं।
ठीक है भर्ती में हम तो लेते हैं ना। 7 नहीं 5-10 लेते हैं, पूछिए लोग से 5-5 लेते हैं। अभी भी लगे यहाँ नहीं, बाहर भी लोग 20 रुपया बोल रहे हैं। नहीं बताएंगे, हम तो नया भर्ती हुए हैं तो हमको पता नहीं। शौचालय गंदगी इतनी क्यों है? नहीं, वो तो नाला जाम हो गया था, आज ही सफाई हुआ है सर। नाला जाम हो गया, आज हुआ सफाई हुआ, देखिए। अरे नाला जाम हो जाएगा, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। ये तो सर अब वो लोग जानेंगे ना, लेकिन हम लोग तो आज ही सफाई करवाए। देखिए अभी आप लोग कंप्लेन नहीं किए कि नाला जाम हो जाता है? पूरा कर रखे हैं, हम लोग को बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। स्वाभाविक है, किसी को भी बैठने में यहाँ पर हम लोग को बैठने में, नहाने के लिए हम 5 रुपए कमा सकते हैं, 10 रुपया वो नहीं कमा सकते हैं, इसलिए कि हम मोटर चलाते हैं ना, वहाँ नहीं आते वो लोग। पानी बहा के पूरा टंकी भर के फिर बाहर निकल। यहाँ नहाते हैं, यहाँ मोटर चलता है क्या? नहाने के लिए है यहाँ पर? गाड़ी धुलाई के लिए। तो ये यहाँ पर देखिए शौचालय है, यहाँ पर टंकी है, हमेशा यहाँ पर जो टंकी रहती है वो जाम रहती है, जिसके कारण कठिनाइयाँ स्वाभाविक तौर पर, जब गंदा पानी बाहर निकलेगा तो परेशानी होगी ही होगी। कितना पैसा लिए गया आपसे? हम लोग 5 रुपए देते हैं सर। 5 रुपया देते हैं। थोड़ी आप तो झूठ बोलेंगे, 5-10 के गलत नहीं, हो सकता है किसी से ले लिया गया। करेंगे हम मान भी लेते क्योंकि वहाँ पर हटाया हुआ है ना। हम कह रहे हैं ना 5 रुपया इनको रिटर्न करेंगे आपके सामने। ये तो नहीं है कि इनसे बात कर लिया और उसको लिख लीजिएगा, उसको जितना प्राइस है ना लिख लीजिएगा। हम लोग को खुद प्रॉब्लम होता है उससे। लिख लीजिएगा उसको। चलिए तो ठीक। कितना आदमी बोलते भी है कि क्यों ऐसे मिटाया करोगे, हम भाई कोई मिटा दिया होगा आके, कोई स्टाफ रहा होगा, उसको लेने का मन लिया होगा। मॉल उल भी शायद बनने वाला था, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि मॉल और सिनेमा घर कैसे बना, कहाँ बना। और तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, सोचिए, समझिए। उद्घाटन हो चुका है और लगभग 4 साल होने को हैं, और इससे भयावह तस्वीर कुछ नहीं हो सकती है कि जिला प्रशासन, सरकार की तरफ से व्यवस्था कुछ और की गई है और यहाँ सुविधाओं के नाम पर शून्य है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए और समझिए कि क्या स्थिति है अंतर्राज्यीय बस अड्डा की। तो हम पटना को मिले तोहफे की बात कर रहे थे और तोहफे की क्या हालत हो गई है वो भी हम दिखाते हैं। ये एस्केलेटर है, चूंकि जो व्यक्ति चल नहीं सकते हैं, जिन्हें कठिनाई है चलने में, उनकी सुविधा के लिए ये बनाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जब से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से इसमें काम भी नहीं शुरू हो पाया है। और आप तस्वीरों में देखिए कि क्या परिस्थितियां हैं और जाले लग चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कि पटना को मिला सबसे बड़ा तोहफा इस जाले की चपेट में आ गया है, जाले में उलझ कर रह गया है। हालांकि ये जाला कब हटेगा, कब ये एस्केलेटर चालू होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो चौंकाने वाली हैं और हमें उम्मीद थी कि शायद बहुत कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन फिलहाल बस स्टैंड मीठापुर में भी वही बदहाल स्थिति में था और आज भी वही बदहाल स्थिति में है। और ये जो एस्केलेटर है वो इंतजार कर रहा है कि आखिर स्थितियां कब बदलेंगी। आगे चलते हैं, आगे की तस्वीर हम लोग देखते हैं कि जो मॉल है, मॉल कब बनेगा, कब खुलेगा और कब हालात बदलेंगे, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। पैसे तो खर्च हुए, लेकिन जो पैसे खर्च हुए हैं उसकी उपयोगिता कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। आगे की तस्वीर देखते हैं कि वहाँ पर कितना डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सिर्फ फीता कट गया है या फिर और भी कुछ चीज़ होनी बाकी है। तो हम लोग अंतर्राज्यीय बस अड्डा के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसको लेकर के जब इसका निर्माण शुरू हुआ था काफ़ी चर्चाएं थी। मॉल होगा, सिनेमा हॉल होगा, होटल होंगे, यात्रियों के लिए ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, तमाम तरह की सुविधाएं होंगी और हम लोग भी खबर चलाते थे। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं मॉल की क्या स्थिति है। मॉल का तो छोड़ दीजिए हाल, थोड़ी सी कैंपस सुनील है हमारे साथ, उनको कहेंगे कि थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए भाई। अभी तो बहुत कुछ काम होना बाकी है। अभी देखिए, अभी जो ये एक हॉल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अब मॉल कब बनेगा, क्या बनेगा, उसका आइडिया हम लोगों को नहीं है। लेकिन ये आपको बाहर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभी भी पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा, बस टर्मिनल इंतज़ार कर रहा है कि एक बार फिर से इसके लिए कोई बढ़िया दिन आए। और उद्घाटन तो हो चुका है, अब अंदर सब चीज़, सुविधाएं, व्यवस्थाएं यहाँ मिलने लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इतना बड़ा बस टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है, 400 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये पैसों का सदुपयोग कैसे होगा, क्योंकि लोगों को इंतज़ार था कि बिहार की जब बात आएगी तो ये बिहार का एक आइकॉनिक प्लेस बनेगा पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा। लेकिन फिलहाल आइकॉनिक तो नहीं कह सकते हैं, ये बस अड्डा अभी भी अपने वजूद को तलाश रहा है, क्योंकि सही जगह पर बसों की पार्किंग नहीं होती है,
कुछ दबंग लोगों का चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। दबंग लोग पहले ही यात्रियों को उतार लेते हैं। जो बस टर्मिनल में बसें खड़ी हैं वो यात्रियों का इंतज़ार कर रही हैं। मॉल का इंतज़ार है, यहाँ पर जो सिनेमा हॉल है उसका इंतज़ार है, होटल का इंतज़ार है, कैफेटेरिया का इंतज़ार है, बहुत सारी चीज़ें होनी थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कब पूरे होंगे और पटना के लोगों को कब राहत मिलेगी ऐसी दुर्दशा से और सब चीज़ व्यवस्थित हो जाएगा। बिहार सरकार कब तक ये सब काम कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।